मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ और बिहार को मिला झुनझुना मंत्रालय। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बिहार के साथ अच्छा नहीं किया। तो सवाल ये है कि क्या वाकई बिहार को झुनझुना मंत्रालय मिला है और क्या अब इसका असर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। दरअसल गठबंधन सरकार में मंत्री पदों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन अब इस बंटवारे पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन के अपने साथियों के साथ न्याय नहीं किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को नई सरकार में किंग मेकर कहा जा रहा था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि नीतीश किसी अहम विभाग की मांग कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो के बंटवारे के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मंत्रियों को झुनझुना थमा दिया गया है। वहीं अब सवाल यह है कि क्या इसका असर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? अब यह सवाल यहां पर इसलिए आ खड़ा हुआ है क्योंकि 11 जून को नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और मंत्री मदन सहनी ने रेल मंत्रालय को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया था, जिससे लग रहा था कि जेडीयू मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं है। रेल को लेकर चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि रेलवे मंत्रालय की चर्चा जेडीयू को मिलने की बात लगातार सामने आ रही थी, क्योंकि यह मंत्रालय बिहार को मिलता रहा है। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान के पास ये था। हालांकि सहनी साहब ने यह साफ कर दिया कि जेडीयू के नेताओं के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं मोदी जी ने बिहार में जिन नेताओं को कैबिनेट में जगह दी है उनको काफी ज्यादा सोच समझ करके, सोशल इंजीनियरिंग करके और जाति को ध्यान में रख करके कैबिनेट सौंपाया गया है। कैसे, अब वो समझते हैं। बिहार में 8 सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है। बीजेपी से 4, जेडीयू से 2, एलजेपी रामविलास से 1 और हम पार्टी के इकलौते सांसद जीतन राम मांझी शामिल हैं। इसमें कैसे जातियों को साधा गया है वो देखिए। जीतन राम मांझी मुसहर, चिराग पासवान पासवान, राजभूषण प्रसाद निषाद, रामनाथ ठाकुर नाई, नित्यानंद राय ओबीसी, राजीव रंजन सिंह भूमिहार, गिरिराज सिंह भूमिहार, सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण। अब अगर हम बिहार के जातीय समीकरण को समझेंगे तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। दरअसल साल 2022 में बिहार में कास्ट सेंसस करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट 2023 में आई। इसके हिसाब से बिहार में अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी को मिला दिया जाए तो आबादी करीब 63% हो जाती है। रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी की आबादी 36.01% है और अदर्स बैकवर्ड क्लासेस की जो संख्या है वो 27.12% है। वहीं शेड्यूल क्लास की संख्या 19.65%, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 1.68%, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख और जैन की आबादी 1% से कम आसपास है और जनरल की आबादी 15.52% थी। ओबीसीज और ईबीसीज की मिलाकर आबादी 63% है और अगर इसमें दलित और आदिवासियों की आबादी भी जोड़ दी जाए तो बिहार की पॉपुलेशन का करीब 85% हिस्सा होगा। ऐसे में मांझी से लेकर के पासवान और नित्यानंद राय तक को मंत्री बनाकर 85% को साधने की कोशिश की गई है। इसी 85% का हिस्सा राज्य के सीएम नीतीश कुमार भी हैं, जो ओबीसी की कुर्मी जाति से आते हैं। वैसे तो जातीय जनगणना के बाद एक बार फिर से बिहार में 85 वर्सेस 15 की जो पॉलिटिक्स है काफी ज्यादा चर्चे में आ गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को मंत्री बनाकर एनडीए ने बाकी के 15% को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि एनडीए की इस कैबिनेट में सबके लिए जगह है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी जी ने फुल टू कोशिश की है बिहार में जातियों को साधने की, सहयोगियों को खुश करने की, लेकिन क्योंकि जेडीयू इस वक्त अब जो एनडीए गठबंधन है उसकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है और नीतीश का पुराना रिकॉर्ड काफी पलटने वाला रहा है, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि नीतीश साल 2025 तक क्या करेंगे, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं और ये चुनाव नीतीश के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करता है। वहीं ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं भी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।